13 मार्च होली पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज उस घर में दौड़ी चली जाती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, होली का त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि आपसी मेलजोल, भाईचारे और समाज में सौहार्द बढ़ाने का पर्व भी है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ खिलाकर संबंधों को मजबूत करते हैं। यह त्योहार समाज में समानता का संदेश भी देता है, क्योंकि इस दिन राजा और रंक, अमीर और गरीब, छोटे और बड़े सभी एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि होली के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को किन चीज का भोग लगाना चाहिए और किस चीज का सेवन करना चाहिए और किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, और महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा, और आप सभी को बता दें कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा। साथ ही इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंगवाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा 13 मार्च सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि होली का महत्व क्या है। दोस्तों, होली एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे रंगों का पर्व कहा जाता है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का उत्सव मुख्य रूप से 2 दिन का होता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसमें बुराई का अंत दर्शाने के लिए उपलों की अग्नि जलाई जाती है। दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। यह त्योहार विशेष रूप से भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। इसके अलावा यह राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं और वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। होली लोगों के बीच पुराने मनमुटाव दूर करने, नई शुरुआत करने और खुशियों को साझा करने का अवसर देती है। तो दोस्तों, यह था होली का महत्व। अब जानते हैं कि होली के दिन भगवान हरि विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, पंचामृत का भोग। जी हाँ दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी और पुण्यदायी माना जाता है। पंचामृत 5 पवित्र तत्वों से मिलकर मन होते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से तैयार किया जाता है, जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत का विशेष महत्व है, क्योंकि यह अमृत तुल्य माना जाता है और इसे अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। होली पर पंचामृत का भोग लगाकर भगवान विष्णु से कल्याण, सौभाग्य और रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। इस पवित्र भोग से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। इसीलिए आपको पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाने से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, खीर का भोग। जी हाँ दोस्तों, होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु को केसर और इलायची युक्त खीर का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। खीर को देवी देवताओं का प्रिय प्रसाद माना जाता है, जो सौभाग्य, समृद्धि और आनंद का प्रतीक है। भगवान विष्णु को गाय के दूध, चावल, घी, शहद और मिश्री से बनी खीर अत्यंत प्रिय होती है। यह भोग लगाने से भगवान की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। होली के दिन खीर का भोग अर्पित करके भगवान विष्णु से कल्याण और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा के बाद इस दिव्य प्रसाद को भक्तों में बांटना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसे ग्रहण करने से मन में शुद्धता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए आपको खीर का भोग भी लगाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का भोग लगाने से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, लड्डू का भोग। जी हाँ दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को लड्डू का भोग अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से बेसन, बूंदी और मोतीचूर के लड्डू भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। लड्डू समृद्धि, आनंद और पूर्णता का प्रतीक होता है, इसलिए इसे भोग में शामिल करना शुभ माना जाता है। लड्डू का भोग लगाने से परिवार में सुख शांति, धन धान्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। होली के दिन भगवान विष्णु को घी में बने लड्डू अर्पित कर उनके चरणों में प्रेम और भक्ति समर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा के बाद लड्डू को प्रसाद रूप में सभी भक्तों में बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए। नंबर 4, हलवे का भोग। जी हाँ दोस्तों, होली के पावन अवसर पर भगवान विष्णु को हलवे का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हलवा समृद्धि, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है और इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से गेहूं, सूजी या चने के आटे से बने हलवे का भोग लगाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसमें शुद्ध घी, गुड़ या चीनी और सूखे मेवे मिलाकर इसे और भी दिव्य बनाया जाता है। होली पर हलवे का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कष्टों का नाश होता है। पूजा के बाद इस पवित्र प्रसाद को भक्तों में बांटने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन, ऐश्वर्य और उन्नति का संचार होता है। इसीलिए आपको हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। नंबर 5, मालपुआ का भोग। जी हाँ दोस्तों, होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु को मालपुआ का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मालपुआ सौभाग्य, आनंद और मधुरता का प्रतीक है और इसे देवी देवताओं का प्रिय प्रसाद कहा जाता है। दूध, मैदा, घी, चीनी और केसर से बने मालपुआ का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में सुख शांति, धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसे घी में तले हुए और चाशनी में डूबे हुए रूप में भगवान को चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पूजा के बाद इस दिव्य प्रसाद को भक्तों में बांटने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमें जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इसीलिए आपको मालपुआ का भोग भी लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वे भोग जो होली के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को लगाने चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि होली के दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, हरे पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, होली के पावन अवसर पर हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। यह शुद्धता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। पालक, मेथी, सरसों और धनिया जैसी हरी सब्जियां शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं और मन को शांत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरी सब्जियां सात्विक भोजन का हिस्सा होती हैं, जो मन को पवित्र और निर्मल बनाती हैं। इनका सेवन करने से शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है, जिससे रोगों से बचाव होता है। होली के दिन भगवान हरि विष्णु को हरा धनिया और तुलसी युक्त प्रसाद अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे आरोग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए आपको हरे पत्तेदार सब्जियां का सेवन भी करना चाहिए। नंबर 2, कद्दू का सेवन। जी हाँ दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर कद्दू का सेवन करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कद्दू सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक होता है। यह सात्विक और पौष्टिक सब्जी शरीर को ऊर्जा और मन को शांति प्रदान करता है। कद्दू का हलवा, सब्जी या रायता बनाकर भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने से धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। होली पर तामसिक भोजन से बचकर सात्विक आहार, विशेष रूप से कद्दू का सेवन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और उन्नति आती है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर में शुभता बनी रहती है। इसीलिए आपको कद्दू का सेवन भी करना चाहिए। नंबर 3, लौकी। जी हाँ दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर लौकी का सेवन अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। यह सात्विक, शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो शरीर को ऊर्जा और मन को शांति प्रदान करती है। धार्मिक दृष्टि से लौकी को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला भोजन माना गया है। यह भगवान विष्णु को प्रिय है और इसे प्रसाद रूप में बनाकर अर्पित किया जाता है। लौकी का हलवा, लौकी की खीर और लौकी का जूस शरीर को ठंडक देता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। होली पर तामसिक भोजन से बचकर लौकी जैसी सात्विक सब्जी का सेवन करने से आध्यात्मिक शुद्धता और मानसिक संतुलन बना रहता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए आपको लौकी का सेवन भी करना चाहिए। नंबर 4, चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर चने की दाल का सेवन अत्यंत शुभ और पौष्टिक माना जाता है। यह शक्ति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चने की दाल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय मानी जाती है, जिससे इसे प्रसाद में शामिल करना शुभ फलदायी होता है। चने की दाल से बना हलवा, दाल पराठा या बेसन से बने व्यंजन भगवान को भोग अर्पित किए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक शुद्धता बनाए रखता है। होली पर सात्विक आहार का पालन करने से जीवन में शांति, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आपको चने की दाल का भी सेवन करना चाहिए।
तो दोस्तों यह थे वे चीज जिनका सेवन आपको करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि होली के दिन किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, करेले का सेवन। जी हाँ दोस्तों, करेले का स्वाद कड़वा होता है और इसे खाने से मन में कठोरता उत्पन्न होती है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं और करेला जैसी कड़वी सब्जियां होली के पावन दिन पर भगवान विष्णु को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार होली जैसे आनंद और उत्साह से भरे पर्व पर मीठे और संतुलित स्वाद वाली सब्जियां खानी चाहिए, जिससे मन में सकारात्मकता बनी रहे और सुख समृद्धि आती रहे। लेकिन होली पर करेले का सेवन करने से मन में कटुता आ सकती है, जिससे भक्ति भाव प्रभावित हो सकता है। साथ ही अगर आप होली पर करेले का सेवन गलती से भी कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। इसीलिए आपको करेले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन को शास्त्रों में एक तामसिक और अशुद्ध सब्जी माना गया है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि बैंगन में सूक्ष्म जीवाणु अधिक होते हैं, जिससे यह आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध भोजन नहीं माना जाता है और होली जैसे पवित्र दिन पर बैंगन का सेवन करने से व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता आ सकती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए होली के दिन इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और बैंगन जैसी तामसिक सब्जियों से परहेज करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि होली के पावन पर्व पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसीलिए आपको बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, लहसुन और प्याज का सेवन। जी हाँ दोस्तों, होली जैसे पवित्र और धार्मिक पर्व पर लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये शरीर में उत्तेजना, क्रोध और मानसिक अस्थिरता बढ़ाते हैं। शास्त्रों के अनुसार होली पर सात्विक और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और आत्मा पवित्र बनी रहे। लहसुन प्याज को भोजन में शामिल करने से शारीरिक जड़ता और आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आती है, इसलिए इन्हें भगवान विष्णु के भोग में भी नहीं चढ़ाया जाता। होली पर शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन ग्रहण करने से शांति, सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह जीवन में सुख समृद्धि और आत्मिक शुद्धता लाने में सहायक होता है। इसीलिए आपको लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, बासी भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, होली जैसे पवित्र और आध्यात्मिक पर्व पर बासी भोजन का सेवन वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बासी भोजन में सात्विक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे यह शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ताजा और शुद्ध भोजन ही देवताओं को प्रिय होता है, इसलिए भगवान विष्णु को हमेशा ताजा, सात्विक और प्रेमपूर्वक बना भोजन अर्पित करना चाहिए। बासी भोजन में प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह शरीर में नकारात्मकता, आलस्य और रोग उत्पन्न कर सकता है। होली पर संपूर्णता, शुभता और पवित्रता का महत्व होता है, इसलिए इस दिन ताजा और सात्विक भोजन ग्रहण करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए आपको बासी भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, शराब और नशे का सेवन। जी हाँ दोस्तों, होली उल्लास, प्रेम और भक्ति का पर्व है,
लेकिन इस शुभ अवसर पर शराब और नशीले पदार्थों का सेवन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म में नशा असुर प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है, जो मनुष्य की चेतना, शुद्ध विचार और आत्मिक बल को कमजोर करता है। शास्त्रों के अनुसार होली पर सात्विकता बनाए रखना अनिवार्य है, जिससे भगवान विष्णु और देवताओं की कृपा प्राप्त हो। नशा करने से मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे क्रोध, अहंकार और अनैतिक प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। इसलिए होली पर शुद्ध, सात्विक और प्रेमपूर्वक बनाया गया प्रसाद ग्रहण करें, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहे और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त हो। इसीलिए आपको शराब और नशे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।